पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे देश में संतों के साथ अन्याय हो रहा है, गाय माता के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी पार्टी 2019 में 543 सीटों से चुनाव लड़ेगी। हमारे हिंदू संगठनों को, हिंदू संतों को साथ में लेकर, उनके सेवकों को लेके, उनके भक्तों को लेके एक मुद्दे पे पूरे गंगा की सफाई करेंगे। सबसे पहले आसाराम बापू जी केस में ये है कि गवाहों को खत्म कर दिया गया, झूठे गवाहों को बयान करवा दिया गया। पुलिस ने किसी भी मेन गवाह को केस में नहीं लिया और उनसे जो लिया तो गलत बयान करवाए गए, उनसे दबाव बना के उनसे, और सबूत थे जो सारे सबूत छिपा दिए गए। तो हमारी सरकार आएगी तो स्पेशल कमेटी बना के स्पेशल जांच कराएगी। मेरा नाम राजेश सेतिया है। मैं सनातन संस्कृति रक्षा दल का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। ये सनातन रक्षा दल आपने बताया, तो ये पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे देश में संतों के साथ अन्याय हो रहा है, गाय माता के साथ अन्याय हो रहा है, गाय माता काटी जा रही है, गंगा मैया प्रदूषित हो रही है, केमिकल वाला डाला जा रहा है, कटल खाने का खून डाला जा रहा है। सब समाज में गरीब लोगों के साथ भूखामरी हो रही है, भूखे मर रहे हैं गरीब लोग, सही है ना। और दूसरे जितने भी बेरोजगार लोग बढ़ गई है, बेरोजगारी देश में सब लोगों को, युवा लोगों को पढ़ाई लिखाई हो रही है मगर वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का ऐसा कहना है, जो आप आरोप लगा रहे हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो बता रहे कि हमने तो रोजगार दिए, गौ हत्या बंद करवाई, गंगा के लिए हमने मतलब मंत्री तक बना दिया। पहले की सरकारों में मंत्री नहीं होया करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार में गंगा के लिए भी मंत्री बनाया गया। तो उसके विषय में क्या कहोगे? जितने भी सरकारों के मुद्दे हैं वो कहते हैं करेंगे मगर करा कुछ नहीं है। अभी भी जाकर देखो गंगा में पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, अभी भी केमिकल वाला फैक्ट्रियों का जा रहा है, और जितने भी कटल खानों का खून गंगा में जा रहा है, नालों का पानी गंगा में जा रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही, सब प्रदूषित, सबको जल पिलाया जा रहा है देश की जनता को। और वही खाद हमारे खाने पीने में, वही चीज़ें प्रदूषित जल हमको खाना वही खिलाया जा रहा है हमको। दूसरा, गाय माता अभी भी कटी जा रही है, लाखों टन मांस विदेशों में भेजा जा रहा है, सरकार के द्वारा ही भेजा जा रहा है सब। वो हमारी गाय माता को कोई रक्षा नहीं करी जा रही। और जितने भी संत लोग हैं, संत लोग अभी भी दुखी हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, और हमारे जो भक्त लोग हैं वो भी दुखी है, करोड़ों भक्त दुखी हैं उनके कारण। ना उनकी कमेटी बना के जांच कराई जा रही है, ना मुख्य गवाहों से बयान कराए जा रहे हैं, ना कोई सीबीआई जांच कराई जा रही है, उनके साथ कोई न्याय नहीं कराया जा रहा, ना भक्तों से न्याय हो रहा है। उसके कारण करोड़ों भक्त दुखी हैं देश में, और हिंदू का नाम बदनाम करा जा रहा है, हिंदू नाम बदनाम हो रहा है। 3 मुद्दे पे बात की कि गंगा की सफाई नहीं हो रही है, नदी प्रदूषित हो रही है भारत देश की तमाम। तो आपकी सरकार आएगी तो आप कैसे मतलब वो करोगे? हमारी सरकार सेवाभावी सरकार होगी। सारे हिंदू संगठनों को, हिंदू संतों को साथ में लेकर, उनके सेवकों को लेके, उनके भक्तों को लेके एक मुद्दे पे पूरे गंगा की सफाई करेंगे सबसे पहले मिलके। फिर गायों की पूरे रक्षा करेंगे, गौशाला खोले जाएगी, गौशाला हर शहर में, हर गांव में। सरकारों का किताबों में ज्ञान है, लिखा पढ़ी है सब। अभी भी भूखी गायें हैं, अभी भी भूखी गायें, लोगों को दूध नहीं मिल पा रहा, शुद्ध दूध। अभी भी नकली दूध, थैली वाला दूध पी रहे हैं, प्योर गाय का दूध नहीं मिल पा रहा अभी देशवासियों को, सही है ना। तो आपकी सरकार आएगी तो कैसे मतलब ये सब करोगे? हम पहले अच्छे लोगों को, बच्चों को, गरीबों को अच्छी एजुकेशन देंगे, डिजिटल एजुकेशन देंगे। मोबाइल आ गया, मोबाइल चलाना आता नहीं है, ज्ञान किसी के पास है नहीं, सब गलत पिक्चर देख के अपनी बुद्धि सभी शरीर खराब कर रहे हैं। हमको डिजिटल एजुकेशन देंगे, गुड एजुकेशन देंगे उनको हम स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। डिजिटल स्किल डेवलपमेंट करा के उन लोगों को हम उनको ट्रेनिंग जॉब देंगे, डिजिटल ट्रेनिंग जॉब देगी, मोबाइल ट्रेनिंग जॉब दी जाएगी, उनको सरकारी जॉब दी जाएगी, उनको इनकम बढ़ेगी, उनके तब इनकम पैसा कमाना चालू कर देंगे। लोग मोबाइल से सामान बेच के, मोबाइल से पैसा कमाना चालू करेंगे तो कोई गलत काम करना बंद कर देंगे। सब लोग मोबाइल से अपना समय बचाएंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से करेंगे। संतों की बात की तो संतों को जेल हो रही है, मतलब 5 साल की ट्रायल के बाद आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, नारायण साईं जी को भी 5 साल से मतलब बंद रखा हुआ है, और भी काफी संत हो गए, फलारी बाबा हो गए, उनको भी आजीवन कारावास की सजा हो गई। मतलब सरकार जांच करवा के तो उनको अंदर कर रही है ना, ऐसे ही तो थोड़ी उठा के उनको अंदर बंद कर रही है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, उसके बाद जांच करवाई, उसके बाद उनको अंदर किया गया। जो जांच हो रही है ना वो पुलिस के द्वारा जांच होती है, और पुलिस कोई भी खरीद सकता है, वकील कोई भी खरीद सकता है, जज कोई भी खरीद सकता है। तो सरकार पूरी अपने जज, जो मेन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजे, उनको स्पेशल कमेटी बना के स्पेशल जांच करवानी चाहिए बड़े बड़े आदमी को। कोई भी लड़की पैसे लेकर किसी भी बड़े आदमी पे आरोप लगा सकती है, कोई भी खुलेआम कोई भी किसी को बदनाम कर सकता है इसमें। तो हमारी सरकार आएगी तो स्पेशल कमेटी बना के स्पेशल जाँच कराएगी, और जाँच के बाद उनकी फिर पूरी तरीके से छानबीन करके फिर दोबारा केस उनका रीओपन करा के उनको सही से, उनको निर्दोष होंगे तो बाहर निकाला जाएगा, सरकार हमारी बाहर निकालेगी उनको। लेकिन आसाराम जी बापू की बात करें तो 5 साल ट्रायल चला उनको, उसकी बेसिस पे मतलब उनको सजा हुई। आसाराम बापू जी केस में ये है कि
जिस समय केस हुआ उस समय में 70 गवाह मौजूद थे और उस समय प्राइम विटनेस भी थे, मोबाइल के टावर भी थे सबके, मगर उन सबको 70 गवाहों को खत्म कर दिया गया, झूठे गवाहों को बयान करवा दिया गया। पुलिस ने किसी भी मेन गवाह को केस में नहीं लिया और उनसे जो लिया तो गलत बयान करवाए गए, उनसे दबाव बना के उनसे, और सबूत थे जो सारे सबूत छुपा दिए गए। मोबाइल का जो टावर का रिपोर्ट है वो इतना, उससे कोई साइंटिफिक है वो टावर का, मोबाइल इतने लोगों के टावर है मोबाइल, उस समय झूठा साबित नहीं कर सकता, फोटोग्राफ्स हैं वो झूठा कोई नहीं साबित कर सकता। और जो प्राइम विटनेस है, जो फार्म हाउस वालों की बात नहीं मानी जा रही है, 70 लोग गवाह बोले हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही है, सही है ना। और लड़की पे ना कोई सबूत है, लड़की पे पास ना कोई गवाह है, सही है ना, मगर लड़की की बात मानी जा रही है। ऐसे लड़की खुद बोली मैं मानसिक परेशान हूँ मैं, और मानसिक परेशान लड़की किसी के बारे में गलत बोल सकती है, वो अपने पिता के बारे में भी गलत बोल सकती है। और उस समय उसके माँ बाप साथ में थे, तो छोटी लड़की होती है, उसके माँ बाप साथ में होते हैं, तो उसका वो भी उसके उतने जिम्मेदार होते हैं जितना अपराध करने वाले, तो वो भी अपराधी माने जाएंगे, तो उन पर सजा क्यों नहीं करी गई। तो बापूजी केस में पूरी सीबीआई जांच कराई जाए तो पूरा केस बोगस साबित होगा, कोई केस में दम ही नहीं है बापूजी केस में। नहीं तो आसाराम जी बापू की बात करें तो कौन फंसाएगा आसाराम जी बापू को? आसाराम बापूजी को फंसाने के लिए यह है कि बापूजी दुश्मन क्यों बने लोग, कि बापूजी हिंदू संस्कृति का काम कर रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, गुटखे छुड़वा रहे हैं, शराब दारू छुड़वा रहे हैं, देश में लोगों को जागृत कर रहे हैं, ज्ञान से अपनी संस्कृति ले जा रहे हैं। जो दूसरे विदेशी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मोहम्मदन लोग हैं, वो देख रहे हैं कि ये तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, संस्कृति इनकी पूरे विश्वरूप बना देंगे बापूजी, तो बापूजी को ही पहले टारगेट करा जाए। संत तो नहीं रहेंगे तो उनके भक्त लोग भी डाउन हो जाएंगे और संस्कृति इनकी दब जाएगी पूरी, सीधा। इसलिए बापूजी को टारगेट करा गया कि हमारी संस्कृतियाँ सब कर्म, अभी लाखों रुपये देके 10-20 लाख लेके कर्मठ ईसाई करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? सरकार क्यों सहयोग कर रही है उनको? सरकार को चाहिए कि उनको रोकना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, कोई भी कर्मठ ना कर सके हमारे देश में हिंदू लोगों को, सही है ना। मुसलमान लोग लव जिहाद करके हमारी लड़कियों को मुसलमान बना रहे हैं, सही है ना। तो क्यों सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही इस तरफ? क्यों नहीं कानून बना, ठोस कानून बनाना चाहिए ना सरकार को। तो ये बापूजी ने अच्छे काम करे और दुश्मन बन गए। बापूजी धन दे के लोगों को देखा कि बापू इतना धन आ गया, अरे धन तो बड़े बड़े महापुरुष थे पहले ज़माने में, वही सहयोग करा करते राजा लोगों को कि आप अपना लो धन लो, जो कमी पड़ी धन लो, सरकार अपने चलाओ अच्छे से। तो महापुरुष पे धन होना चाहिए, तब ईसाई के पोप के पास अरबों रुपया धन संपत्ति है, सही है ना। तो हिंदू संतों पे तो क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आपकी सरकार बनी तो ईसाई मिशनरियाँ मतलब जो धर्मांतरण कराती है उसके में आप क्या कानून बनाओगे क्या? हम 100% कानून बनाएंगे, जितने भी वो हिंदू लोगों को ईसाई बनाएंगे हम वापस ईसाई से हिंदू बनाएंगे उनको, सही है ना। क्योंकि हमारा देश में सबको स्वतंत्र है, बनो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बनना बनो, ईसाई बनो, मगर दबाव बना के पैसे के लालच देके किसी को ईसाई नहीं बनाना, मुसलमान बनाओ, मगर अपनी इच्छा से बनने तो बनाओ, मगर किसी को पैसे देकर लालच देके, किसी को गलत लालच देके उसको जबरदस्ती उनको ईसाई बनाया जा रहा है, पैसे का दिखा के मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, तो वो गलत हो रहा है, वो गलत कानून है सारा। वो आपकी पार्टी को देश का आम नागरिक वोट किस लिए दे, आप उनको क्या कहना चाहोगे? हम देश के बेरोजगारी की समस्या को हल करेंगे। हम सब बेरोजगार, जितने भी देश में बेरोजगार लोग हैं उनको हम जॉब देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, हर परिवार में एक आदमी गवर्नमेंट जॉब देंगे। उनको हम गुड एजुकेशन देंगे, तो अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, उनको पैसे कमाने के तरीके बताएंगे, तो सरकार वाले सब हमसे जुड़ेंगे, हमको वोट देंगे और हमको उनको अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, शरीर अच्छा बनेगा, तो अच्छे काम करेंगे, गलत काम अपने बंद कर देंगे। जो इतनी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो अवैधता के कारण हो रहे हैं, उनको गलत ज्ञान मिला हुआ उनको, तब उनको सही ज्ञान संत महापुरुषों के द्वारा सही ज्ञान दिलवाएंगे हम, तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, वो अच्छे अपने आप ही विश्वरूप बनेगा भारत हमारा। 2019 में कितनी सीटों से लड़ेगी आपकी पार्टी? हमारी पार्टी 2019 में 543 सीटों से चुनाव लड़ेगी। उसमें सारे हिंदू संगठन हमारे साथ में हैं, हिंदू संत हमारे साथ में हैं, जितने भी आर्मी के जवान सारे हमारे साथ में हैं, सही है ना। देश का बेरोजगार हमारे साथ में है, सारे व्यापारी हमारे साथ में, जीएसटी लगा के व्यापारी परेशान है, बड़े बड़े बिल्डर परेशान हैं। देश के अंदर जितने भी देश में गरीब लोग हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको हम अन्न क्षेत्र खोलेंगे, अन्नपूर्णा आश्रम बनाए जाएंगे हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर छोटे जिले में, हर शहर के अंदर। हम अनाज बैंक बनाएंगे उनके लिए, कोई क्रेडिट कार्ड देंगे, जितना कोई देश में भूखा नहीं सोएगा देश के अंदर। आपने जीएसटी की बात की, तो क्या आपकी सरकार बनते ही जीएसटी हट जाएगी क्या? हमारी सरकार बनते ही जीएसटी को हटाएंगे, हम जीएसटी को कम कर देंगे। हम सबसे सलाह लेके कितनी जीएसटी होनी चाहिए, व्यापारी लोग कितना जीएसटी दे सकते हो आप, सबसे करके विचार करके सरकार के जितने भी व्यापारी लोगों से मेलजोल बना के हम जीएसटी लगाएंगे, कम से कम जीएसटी बनाएंगे हम। आज देश के अंदर राम मंदिर का भी एक मुद्दा है, तो उसके बारे में क्या करेगी आपकी पार्टी? राम मंदिर हम हिंदू लोग और मुसलमान भाइयों से मिलके उनसे विचार विमर्श करेंगे हम कि भी आपकी क्या मांग है। तो आज बीजेपी सरकार वही कर रही है, मोदी सरकार वही तो कर रही है जो आप करना चाहोगे। वो कर रहे हैं, मगर करना नहीं चाह रहे। हम अध्यादेश ला के राम मंदिर बनाएंगे और मुसलमानों को हम मस्जिद भी बनाएंगे वहाँ पर हम,
उसे अलग जगह देंगे, मस्जिद का भी निर्माण करेंगे और हिंदू का भी। हम भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के हम एकता का दिखाएंगे और भारत देश को विश्वगुरु बनाएंगे। कितनी सीट खींच के लाओगे? हमारा उद्देश्य कम से कम 450 सीट लाने का है हमारा। बहुमत लाके हम सारे अच्छे कानूनों को पास करेंगे हम। आपने देखा ये राजेश सेठिया है, इनका यही कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गौहत्या बंद करवाएंगे, देश में जीएसटी कम करवाएंगे और जो हिंदू संतों पे जो अत्याचार हो रहा है उस पे भी हम जांच बिठा के संतों को फिर से हम बाहर लाएंगे। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, दिल्ली से रफ्तार न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए